इधर आपको मैं अब दिखा रही हूँ कि पानी ऑलमोस्ट थोड़ा सा रह गया है, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा और पानी रह गया हुआ है। तो जब ये ड्राई हो जाएगा तो विल गिव इट अनदर 5 to 6 मिनट्स और इसमें हमारा चिकन भी तैयार है और उसका मसाला भी बन जाएगा बिरयानी का। बाकी हमने पोटैटोज़ फ्राई करने के लिए रखे हुए जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। इसके बाद मैं जो है चावलों को चढ़ाऊँगी बॉईल करने के लिए। जब मैंने आपसे कहा कि 5 मिनट हम इसको और देंगे तो इसका ढक्कन आप उतार दीजिएगा और फ्लेम जो है बिल्कुल हाई पे कर लें। इसको हमने कवर नहीं करना, यहाँ पे हमने सिर्फ इसका जो है पानी जो बाकी का है वो हमने ड्राई कर लेना। बिल्कुल थोड़ा रह गया, आप देख सकते हैं ऊपर जो तेल है वो तो ऊपर आ ही चुका हुआ है। थोड़ा सा इसका मसाला गाढ़ा हो जाए और हमारी बिरयानी मसाला तैयार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला नीचे आ गया हुआ है और ये ऑयल इसके अंदर में ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इसमें जो मैंने आपको दिखाया था डीप फ्राइड जो हमने पोटैटोज़ थे, ये इसे अब यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेने के बाद इसको सिर्फ आप मिक्स करें। आप देख सकते हैं कि ऊपर से कितने वो क्रिस्पी हो गए हैं। ये इसका ट्रिक होता है। हमें तो यूँ पसंद है, हमें वो दूसरे बीच में जब आप कच्चा आलू डाल देते हैं तो देन वी डोंट लाइक दैट, वो लिटरली हॉश पॉश एंड इट लूजेस इट्स शेप एज वेल। तो बस यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं और अपने अब चावलों की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने चावल धोकर चढ़ा लिए हुए हैं और इसमें हम डालेंगे अबाउट 2 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। आप 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि जब आप चावलों को निथारते हैं तो पानी निकल जाता है और थोड़ा सा जो नमक होता है वो चावलों को लग जाता है। यहाँ पे हमने इसको वेट करना है फॉर बॉयल और उसके बाद हमने इसको सिर्फ कुक करना है। इसमें मैंने आपसे कहा है 3/4 यानी कि 75%, 25 हम दम में पकाएंगे बिरयानी का मसाला डालकर। तो यहाँ पर ज़रा ख्याल रखिएगा प्लीज़, चूल्हे से मत हटिए वरना आपके चावल जो हैं बिल्कुल ही नरम हो जाएंगे। खुला पानी इस्तेमाल करें, गर्म पानी कभी इस्तेमाल नहीं करते। चावलों को उबालते वक्त स्टार्ट से ही आपने ठंडा पानी डालना है। तो ये रहे आपके भी चावल, फिर आगे देखते हैं हमने क्या करना है। और देख सकते हैं कि चावल जो है इसमें उबाला आ चुका हुआ है और इसमें ये देख सकते हैं आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है कि इसमें भी हल्की सी एक कनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने चावलों को ड्रेन कर लेना वरना बिल्कुल ही आपके चावल हलवा हो जाएंगे। तो अब उसको हम ड्रेन कर लेते हैं। चावलों को मैंने ड्रेन कर लिया हुआ है। देश की लीजिएगा, पहले हमने एक हल्की सी तय लगानी है सालन की बिरयानी के, फिर उसके बाद हम लगाएंगे टमाटोज, टमाटोज के बाद हम ऊपर ऐड करेंगे अपने राइस थोड़े से पहले। इसको इक्वली स्प्रेड कर लें। स्प्रेड करने के बाद इस पर आप डालेंगे चंद पत्ते पुदीने के, हरा धनिया, चंद हरी मिर्चें और लेमन की स्लाइसेस। जो अनियन मैंने आपसे कहा था निकालने के लिए, ये ड्राई हो गया है, इसको मैंने हाथ से तोड़ लिया है। थोड़ा सा अनियन जाएगा, उसके बाद ये जो हमने फूड कलर इस्तेमाल कर रहे हैं ये वो है। थोड़ा थोड़ा इसको यूं डाल लें और इसी तरह फिर हम लेयर पे लेयर बनाते जाएंगे। नेक्स्ट दोबारा लेयर बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारी लेयर जैसा आपको मैंने स्टार्ट से दिखाई थी वैसे ही आपने सारी ऑल द वे ऊपर तक लगा लेनी है। और उसके बाद अभी मैंने फ्लेम ज़रा नीचे हाई रखा हुआ है। जब इसमें से आपको नज़र आएगा कि धुआं सा उठ रहा है, हल्का सा स्टीम, तो तब हम इसको बिल्कुल लो के ऊपर 5 से 7 मिनट तकरीबन इसको देंगे ताकि ये दम के अंदर में आपके चावल भी तैयार हो जाते हैं और सारे मसाले भी मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर इस पर मैं अब ढक्कन देने लगी हूँ, लेकिन बीच में मैं चेक करूँगी। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसमें स्टीम बन गई है और फिर हम इसको दम दे देंगे फॉर 5 to 7 मिनट्स तक। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि धुआं आपने देखा है कि सब स्टीम निकली है, दम लग चुका है। आग मैंने बंद कर दी है चूल्हे की।
यहाँ पर आपने प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा क्योंकि इस वक्त चावल बहुत गर्म है। अगर आपने इसको स्ट्रेट अवे मिक्स करने की कोशिश की तो आपके चावल हलवा हो जाएंगे। तो अब आप इसको ढक्कन को खोल दीजिएगा, यूं ही इसको रहने दें। तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद आप इसको मिक्स कीजिए, सर्व कीजिए, ज़रूर खाइए। तो अभी ज़रा हम इसको सिर्फ 5 मिनट दे रहे हैं ताकि इसमें से जितनी भी स्टीम है नीचे ऊपर वो सब निकल जाए। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो जनाब 10 से 15 मिनट हमने ढक्कन को ऊपर से खुला छोड़ दिया था ताकि स्टीम निकल जाए। अब अपनी बिरयानी हमने आपके लिए सर्व कर दी हुई है। इसे सैलड के साथ खाएं। मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं चटनियों की, रायतों की, उनके साथ ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।